वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्यांश 5 और 6 का भावार्थ पढ़ेंगे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो हे मुनिवर, आप तो काल को हाँक अर्थात आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने क्रोध को बढ़ाकर उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में सीधा कर लिया। अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब मुझे कोई भी दोष नहीं देगा, क्योंकि यह कटुवचन कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य ही है। बाल बलो की बहुत में बाचा, अब येहु मन निहार भासाचा। मैंने इसे बालक जानकर बहुत बचाया है, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को देखकर उठ खड़े हुए और बोले, हे मुनि, आप बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। जो मुनि होते हैं या जो साधु लोग होते हैं वे बालक के गुण और दोषों को नहीं गिनते। खर कुठार में अक्रूर को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर उत्तर गुरुद्रोही उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ और उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नत यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होत श्रम थोरे। नहीं तो ये मेरा कठोर कुठारा या फरसा इसे पल में ही काट कर थोड़े ही श्रम में, थोड़े ही परिश्रम में गुरु के ऋण से मुक्त कर देता, या फिर यह गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। गाधी अर्थात गाधी के पुत्र विश्वामित्र परशुराम की बातें सुनकर हृदय में मन ही मन हंसे और सोच रहे, मुनि हरे हरे सूझ। मुनि को सब कुछ हरा हरा ही सूझ रहा है, अर्थात राम लक्ष्मण उन्हें साधारण क्षत्रिय बालक ही दिख रहे हैं। अय मैं खाड़ न उखमय खाड़, अजहु न बूझ अबूझ। यह बालक सामान्य गन्ने के समान कोमल नहीं होते हुए यह लोहे की कठोर सलाखों के समान सख्त हैं, और इनको जीतना या इन पर विजय पाना बहुत कठिन है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम की बातें सुनकर बोले, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, आपके शील को इस सारे संसार में कौन नहीं जानता। वह संपूर्ण संसार में आप तो प्रसिद्ध हैं। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोचू बढ़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, और अब केवल गुरु का ऋण ही शेष रह गया है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जिसका आपके जी पर बड़ा ही बोझ है, और शायद आप उसे हमारे ही माथे या हमारे ही ऊपर निकालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा,
बहुत दिन बीत गए हैं और आपका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। हे मुनिवर, अब आप ब्याज गिनने वाले को बुला लीजिए और उससे हिसाब करवा लीजिए, तो मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत वह धनराशि आपको दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ परशुराम ने अपना फरसा सीधा किया। हाय हाय सब सभा पुकारी। सारी सभा में उपस्थित राजाओं के बीच हाहाकार हो गई। यह सब हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगुवर फरसु देखा बहुमोही, विप्र बिचारी बचो नृपदोही। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले न कबहु सुभट रण गाड़े, द्विज देवता घर ही मारे। आपको रण में कभी भी वीर योद्धा नहीं मिले और आपने घर के ही ब्राह्मण या घर के ही लोगों को पर अपनी वीरता दिखाकर आप स्वयं को वीर समझ रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारी, रघुपति सह नहीं लखन निवारी। सारी सभा में उपस्थित लोग लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर अनुचित कहने लगे और फिर श्री राम यह सब देखकर लक्ष्मण को आंखों से इशारा करके उन्होंने उसे रोका और अपने पीछे किया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को कृसानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान परशुराम के क्रोध अग्नि को और अधिक बढ़ा रहे हैं। बढ़त देखी जल सम, वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य श्री राम परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर विनयपूर्वक वचन शांत स्वभाव से मुनि से क्षमा मांगते हुए शीतल वचन, जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और उनसे लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करते हैं। लक्ष्मण एवं परशुराम के वाद विवाद को संक्षेप में लिखिए। परशुराम द्वारा लक्ष्मण से उनके फरसे की ओर देख लेने की बात कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? परशुराम के क्रोध का कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। परशुराम के स्वभावगत विशेषताओं को पाठ के आधार पर लिखिए।